सीटेट कंपटीशन टेस्ट के लिए आज की ये वीडियो लकी सक्सेस वे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रसारित की जा रही है। सभी साथी बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? AB प्लस BC कम है AC से, AB प्लस BC बड़ा है AC से, AB प्लस BC बराबर AC के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के। साथियों, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो दो भुजाओं का योग, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की प्रकृति होगी। तो इन भुजाओं का वर्ग कर लेते हैं। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, ये हो गया 25, ये होगा 36। 25 16 41 इज नॉट इक्वल है 36 के। अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग से। तो त्रिभुज न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण है नंबर 2 पर, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज की प्रकृति होगी। अब त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 है तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। 36, 64, 100 बराबर 100। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी 100 है, अकेली भुजा का भी। तब त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा जब त्रिभुज की दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है। तो नंबर 1 पर ही लिखा हुआ है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस त्रिभुज की प्रकृति होगी। अर्थात वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा जिसके लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परिवृत्त केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है हमारा नंबर 2 पर, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात 2:3:4 है तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर होगा। तो अंतर ज्ञात करना है हमें। तो सबसे छोटा कोण है 2, तो कोण 2 कैसे निकाल लेंगे? तीनों कोणों का योगफल होता है 180 और सबसे छोटे कोण की माप है 2 बटे में लिख देंगे सबका योग। 4, 3, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 और सबसे बड़े कोण की माप है कितनी? 4। तो कोण 4 को निकाल दीजिए। इसी तरह से 180 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 20 चौक 80। तो ये हो जाएगा कोण 4 माइनस कोण 2, दोनों का अंतर हो गया 80 माइनस 40 बराबर है 40 डिग्री के। तो 40 डिग्री ठीक हो जाएगा दोनों कोणों का अंतर। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। तो इस प्रकार इसका हल ये हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तब इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई होगी। ये कोई त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज का अंतःवृत्त होता है, ABC त्रिभुज है। इसकी ये त्रिज्या दी हुई है इस तरीके से, ये 3 सेंटीमीटर है ये। अब ये कहे कि इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, यदि हम इसको यहां तक मिला देते हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं काटती हैं वह त्रिभुज का केंद्रक होता है। इसको G से प्रदर्शित करते हैं। G प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 हिस्से त्रिभुज के कोण की ओर होते हैं, 1 हिस्सा भुजा की ओर होता है। तो 3 है ये, तो 2 हिस्से इधर होगी, तो 6 इधर होगी, 3 इधर होगी, 9 होगी। तो 9 नंबर लिखा हुआ है 2 ऑप्शन पर, ये ठीक हो जाएगा। तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज का एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर है तब वह त्रिभुज होगा।
जब एक त्रिभुज का एक कोण शेष अर्थात दो कोणों के योग के बराबर है तो स्पष्ट सी बात है ये हो गया समकोण त्रिभुज हो जाएगा एबीसी। एक कोण ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 के हो गए, तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो समकोण पहले नंबर पर ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, तब इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या में निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर होती है A बटे S बटे A की होती है। S अर्ध परिमाप होता है, A त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकाल लेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 का आधा 6। क्षेत्रफल स्पष्ट सी बात है, त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण बनाने वाली भुजा 3 और 4 होंगी। आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, 3 चौक 12 और 12 का आधा 6, तो 6 हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है। इस प्रकार इस सवाल का हल हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं साथियों। अगर किसी कोई समस्या है तो हम उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यदि साथियों हमारा वीडियो सबकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी साथियों के साथ वीडियो को हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों को धन्यवाद।